खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर पूरा प्राचीन वैभव महोत्सव के दौरान विशेषज्ञों का कुम्हारिया गांव का दौरा। साहित्य संस्थान जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के तत्वावधान में माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय व शिक्षा विभाग की सहभागिता से जलधारा विकास संस्थान द्वारा पुरातात्विक विशेषताओं के ग्राम कुम्हारिया में आज प्राचीन सभ्यता स्थल का निरीक्षण करने के लिए उदयपुर से निदेशक डॉक्टर जीवन सिंह खड़कवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में रिसर्च स्टूडेंट पहुंचे। संस्थान के अध्यक्ष महेश नहवाल ने बताया कि 4 दिन तक चलने वाली पूरा प्राचीन वैभव महोत्सव के तहत प्राचीन सभ्यता स्थल निरीक्षण, गौरवगान व संरक्षण कार्यशाला के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें आज पूरा विशेषज्ञों के दल ने इस पूरा स्थल का बारीकी से अध्ययन व निरीक्षण कर प्राचीन सभ्यता के निशानों व अवशेषों को देखा। यहाँ अवशेषों में मृद भांड के टुकड़े, ठीकरी, सेल, बैंगल्स, पत्थर के औजार और पूरा सामग्रियां मिली। इस साइट पर आहड़ सभ्यता, प्रारंभिक और मध्यकाल, पाषाण काल, ताम्रकाल व मौर्य काल, कुषाण काल की सभ्यता के अवशेष मिले थे। सुप्रसिद्ध पुरातत्वविद ओम प्रकाश कुकी एवं साहित्य संस्थान के नारायण पालीवाल व चिंतन ठाकुर ने इस स्थान को संरक्षित करने के लिए छात्रों को प्राचीन सभ्यता की जानकारी दी। आपको बता दें कि इस साइट के अलावा भी जिले में आयड़ सभ्यता के कई पुरास्थल आज भी मौजूद हैं। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार के लिए ब्यूरो चीफ लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। आज हम कुम्हारिया मगरी पर खड़े हैं और इस समय जलधारा संस्थान के निदेशक हमारे साथ महेश जी नवल हैं और बहुत इस देश की महान विभूति कुकी भाई हमारे साथ हैं, जिन्होंने बूंदी में सैकड़ों की संख्या में आर्कियोलॉजिकल साइट्स ढूंढी हैं। और मैं राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर से यहाँ पर हूँ, जीवन खड़कवाल और मेरे विद्यार्थी और साथी सब लोग यहाँ पर हैं। उसके अलावा एक बहुत महान जियोलॉजिस्ट शर्मा साहब यहाँ पर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा जियोलॉजी में इधर काम किया है। और हम ऐसी धरा पर खड़े हैं जिसने देश को बहुत सारा जो है धरोहर समेट के रखा है देश के लिए। और इस कुम्हारिया मगरी में आहड़ संस्कृति का एक स्थल है, जो आहड़ संस्कृति से मतलब मेरा आज से 5800 साल से लेके 3400 वर्ष के बीच में करीब 2500 साल के समय के लिए। और वो आहड़ संस्कृति जब हड़प्पा संस्कृति का शहरीकरण था, और शहरीकरण से पहले उसका जो ग्रामीण चरण था, वो शहरीकरण और पतन का समय तीनों को कवर करता है आहड़ संस्कृति। इतना लंबा समय काल है। और ये आहड़ संस्कृति इस हमारे पूरे मेवाड़ में डूंगरपुर से लेके अजमेर तक और कोटा बूंदी से लेके हम इस बड़े हिस्से में फैली हुई थी। और इसके 130 गांव अब तक मालूम है, जिनमें से ये एक है। और इस बस्ती में ये बस्ती करीब 100 मीटर बाई 200 मीटर के हिस्से में है और करीब 7.5-8 मीटर का जमाव इसमें है। और इसमें सबसे नीचे आहड़ संस्कृति का जमाव है करीब 2.5 मीटर का। उसके ऊपर ऐतिहासिक कालीन जमाव है, वो करीब 2.25 मीटर का है। और उसके ऊपर सबसे ऊपर आधा पौना मीटर का मध्यकालीन जमाव है। तो 3 संस्कृतियों का यहाँ जमाव है। और स्थल पर बहुत सारे आहड़ संस्कृति के मिट्टी के बर्तन, ऐतिहासिक काल के मिट्टी के बर्तन, मध्यकाल के मिट्टी के बर्तन, केलू के टुकड़े भी हैं। और जो झावे हैं वो हमको मिले हैं। बहुत सारे पत्थर के औजार हैं और धातु के औजार भी बहुत सारे यहाँ पर हैं। और ये दुर्भाग्य से स्थल का काफ़ी हिस्सा बर्बाद हो चुका है, लेकिन ये आहड़ संस्कृति एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल इसलिए है क्योंकि बनास नदी के किनारे है। हम बिल्कुल बनास नदी के किनारे खड़े हैं और बिल्कुल सामने, मेरे सामने बिल्कुल मंगरोप करके गांव है। और ये स्थल 1952-53 से मालूम है। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मेवाड़ को ही नहीं, पूरे देश को, इस मेवाड़ के लिए ये जो आहड़ संस्कृति के लोग हैं, इन्होंने असल में जो मेवाड़ में खेती की शुरुआत इन्होंने की, मेवाड़ में मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत यहाँ से हुई और मेवाड़ में धातु विज्ञान की शुरुआत यहाँ से हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण 3 चीज़ें हैं जिससे जो पाषाणकालीन जीवन था वो पूरी तरह से बदल गया। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पूरे राजस्थान में जो सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन हैं वो हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर दूर बागौर एक स्थल है जो पाषाण काल का है। उसी स्थल पर भी इन लोगों के बर्तन भी हैं, लेकिन वो स्थल पर सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन अपने मेवाड़ में मालूम है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जगह पर हम लोग खड़े हैं। मुझे मेरा सौभाग्य है मेरे अपने विद्यार्थियों के साथ यहाँ आने का और ये स्थल के बारे में समझने का।